हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सादिया है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो टॉपिक आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। लेबर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, हमें कब पता चलता है कि हम लेबर में हैं और हमें कब जाके डॉक्टर को विज़िट करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या इलामात हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हम लेबर में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेबर अगर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अलामात क्या है, लेबर क्या है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो जो भी आपको एक ईडीडी देता है, ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 100% श्योर नहीं होती, और वो कैसे निकाली जाती है? आपके एलएमपी से, यानी आपके जो लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे है उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट की जाती है और एक एस्टिमेटेड डेट निकाली जाती है। एज नेम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो कंफर्म नहीं है। 40% लोगों की उसी डेट पे डिलीवरी होती है, लेकिन 60% लोगों की उससे 3 हफ्ते पहले भी हो सकती है। अगर तो 3 हफ्ते पहले डिलीवरी होती है, ये नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। बिकॉज 37 वीक्स पे आपका बेबी मेच्योर हो जाता है और 37 वीक्स पे आपका बेबी बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर 37 वीक से आपको पेन स्टार्ट होती हैं तो ये नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जी, सबसे पहले हमने जानना है कि कैसे किसी को पता चलेगा कि उसकी लेबर स्टार्ट है, वो लेबर में है, उसका टाइम आ गया है डिलीवरी का। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको बताए जाएं। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा औरतें हमारे पास आती हैं जिनमें पेशेंट हमारे पास लाइटनिंग इसको कहा जाता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लाइटनिंग में ये होता है, काफ़ी औरतें जब 9वें महीने को पहुँचती हैं तो कंप्लेन करती हैं कि हमें सांस खींच के लेना पड़ता है। एसओबी की कंप्लेन करती हैं, सांस नहीं आता, रात को लेटते हैं तो सांस नहीं आता। बिकॉज जब बेबी ग्रो करता है तो आपके लंग्स पर जोर डालता है, और जब वो लंग्स पे जोर डालता है तो एक प्रेग्नेंट औरत को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो जब वो औरत 9वें महीने में एंटर होती है तो वो ये कंप्लेन ऑन एंड ऑफ करती रहती है। लेकिन जैसे ही वो औरत लेबर में जाती है, उसका बेबी नीचे को चला जाता है पेल्विस में, यानी नीचे वाली हड्डी में। जब बेबी एंटर होता है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है। हेड नॉर्मल पोजीशन में बेबी का हेड नीचे होना चाहिए। तो अगर बेबी का जो हेड है वो नीचे लेबर में जब औरत जाती है और बेबी का हेड नीचे पेल्विस में चला जाता है, यानी माँ की निचली हड्डी में चला जाता है, तो औरत को ऊपर से खाली खाली महसूस होता है। उसको ये कंप्लेन रहना ख़त्म हो जाती है कि मेरा सांस उखड़ा है, वो ठीक महसूस करना शुरू होती है। वो औरत जो पहली दफ़ा बच्चा पैदा कर रही है उसमें तो ये नोटिस किया जा सकता है, लेकिन वो औरत जो ग्रेविडा 3 है, यानी जिसने 2 बच्चे पहले पैदा किए हैं या 1 बच्चा पहले पैदा कर लिया, तो वो उसके लिए ये जो सिम्टम है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते पहले ही खुले हैं और बेबी पहले ही उस हड्डी में एंटर हो जाता है। तो एक ये पॉइंट है, आप नोट करते हैं 9वें महीने से औरत कंप्लेन करती है, बेबी ऊपर को रहता है, और जैसे ही वो लेबर में जाती है इसका मतलब है कि बच्चा नीचे को चला गया और यहाँ से उसको खालीपन महसूस हो रहा है, और अब उसको वो सांस लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हो रही। सेकंड पॉइंट है सर्वाइकल म्यूकस शो पॉजिटिव से मुराद ये है कि म्यूकस प्लग, यानी कि जब आप गौर करें, जब आप एक प्रेग्नेंट लेडी है जब वो लेबर में जाती है तो उसको एक जेली टाइप डिस्चार्ज महसूस होता है जिसमें ब्लड, थिक सा ब्लड लगा होता है। वो उसको कहा जाता है सर्वाइकल म्यूकस प्लग, यानी कि सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के वो पहले पूरे 9 महीने वो जो जेली टाइप होती है बच्चेदानी के मुंह पे लगी हुई होती है, कि वो प्रोटेक्ट करती है ताकि बच्चे को किसी किस्म का बाहर का इन्फेक्शन ना हो। जैसे ही वो औरत लेबर में जाती है, यहाँ से वो सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो निकलना शुरू करता है, जिसका मतलब ये है कि वो औरत लेबर में जाना शुरू हो गई है। सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होना शुरू होता है, जेली टाइप का डिस्चार्ज है, आप पकड़ के देखते हैं इस तरह से जेली टाइप है, उसमें स्टेन्स होते हैं ब्लड के, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरी लेबर स्टार्ट हो गई है। नंबर 3 पॉइंट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी सादा जुबान में कहा जाता है कि पानी की थैली का फट जाना। अगर किसी भी औरत का
वाटर बैग लीक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब किसी भी औरत का वाटर बैग लीक होता है तो आपको फॉर श्योर डॉक्टर को विजिट करना है। आइदर आप टर्म पे हैं या आप टर्म से पहले हैं। टर्म मतलब अगर आपके दिन पूरे हो गए हैं या दिन नहीं भी पूरे हुए, बिकॉज अगर आपका वाटर बैग लीक हो जाता है, वाटर बैग बेबी के ऑल अराउंड होता है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करता है। अगर वो लीक हो जाता है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना या डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका वाटर बैग लीक होता है तो वाटर बैग लीक होने के 24 घंटे तक आपको पेन्स लग जाती हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आप डॉक्टर को विजिट करते हैं आपको पेन्स नहीं लगती तो डॉक्टर किसी भी किस्म की आपको इंड्यूस कर देते हैं। इंड्यूस मतलब आपको खुद ही पेन्स लगा देते हैं, वो चाहे टैबलेट की सूरत में लगा सकते हैं, किसी जेल की सूरत में या किसी इंजेक्शन की सूरत में आपको वो पेन्स लगाकर और बेबी की डिलीवरी कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेबर पेन्स। इसको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारे यहाँ पे औरतों को पता नहीं चलता, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने पहला बच्चा पैदा करना होता है उनको इस बात का पता नहीं चलता। लेबर पेन्स ट्रू पेन्स हैं, फॉल्स पेन्स हैं। फॉल्स पेन्स यानी आपको दर्द आती है, आप मेडिसिन खाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं, पेन किलर लेते हैं तो वो दर्द आपकी ठीक हो जाती है, अगले दिन भी हो सकती है, आप पेन किलर लगवाते हैं वो ठीक हो जाती है, उसको कहते हैं फॉल्स पेन। लेकिन ट्रू पेन्स, आपको दर्द आ रही है आधे घंटे पहले, उसका इंटरवल है आधे घंटे के बाद, फिर उसका इंटरवल हो गया 15 मिनट के बाद और आपने कोई पेन किलर भी लगवाया और आपको कोई साइन ऑफ रिलीफ नहीं है, तो आपका वो इंटरवल पहले 15 मिनट में था, फिर अब 10 मिनट के बाद एवरी पेन आ रही है और पेन आने के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप ट्रू पेन्स ले रहे हैं, आपको ट्रू पेन्स हैं और ये पेन की नेचर ऐसी है कि आपकी कमर से उठती है, आगे पेट को आती है और नीचे टांगों की तरफ चली जाती है। इस पेन की नेचर इस तरह से है और आपका पेट टाइट कर देती है। आप प्लीज़ अपनी पेन को पहचानें कि आपको इस तरह की पेन्स आ रही हैं। अगर इस तरह की पेन्स आ रही हैं तो डॉक्टर से रुजू कीजिए, अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। आप ट्रू पेन्स ले रहे हैं और आप इस वक्त लेबर में हैं, ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ लोगों को डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है बिकॉज जैसे बेबी नीचे को मूव करता है, बाउल पे प्रेशर पड़ता है, बाउल यानी आपका जो अंदर सारी इंटेस्टाइन्स और सब चीज़ें उन पे प्रेशर पड़ता है और आपको ऐसा महसूस होता रहता है कि जैसे आपको मोशन आ रहा है। कुछ लोगों को लेबर में वॉमिटिंग भी हो जाती है, दैट्स जस्ट बिकॉज आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोन्स का अपसाइड डाउन होने की वजह से आपका ये सब कुछ होता है। आपको ट्रू पेन्स आती हैं, आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर अंदर से चेक करता है, आपको चेक करने पे अगर तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है तो आपको ट्रू पेन स्टार्ट हो गई हैं। ट्रू पेन्स इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं स्टेज 1। लेबर्स की चंद स्टेजेस होती हैं जिनमें हमने उनको कैटेगराइज किया 1 2 3। 1 स्टेज होती है जैसे ही आपको दर्दें स्टार्ट होती हैं, उस दर्द से लेके जब तक बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल नहीं जाता तब तक इसको कहते हैं स्टेज 1। फिर मैं फर्दर इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी, स्टेज 2 क्या है, फिर आगे डिलीवरी ऑफ बेबी होती है और फिर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा यानी आंवल का डिलीवर करना, इसमें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको पेन्स हैं, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात यह, अगर आपको पेन्स हैं आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, चेक करवाएं। अगर आप खुद से देखें आपको फॉल्स पेन्स हैं, ट्रू पेन्स हैं, आपका टाइम पूरा है 37 वीक्स पे आपका बेबी मैच्योर है एंड इज़ रेडी टू डिलीवर। ईडीडी पे 40% ख़वातीन की डिलीवरी नहीं होती बिकॉज डिलीवरी इज़ नेचुरल प्रोसीजर और हम लोगों ने जो डॉक्टर्स ने डेट दी होती है वो एक एक्सपेक्टेड डेट है, एस्टिमेटेड डेट है, वो कंफर्म डेट नहीं है। आप उससे 3 हफ्ते पहले भी डिलीवर हो सकते हैं, यानी 37 वीक्स पे अगर आप डिलीवर हो रहे हैं, आपको पेन्स लग गई हैं, आपका शो पॉजिटिव है यानी सर्वाइकल म्यूकस है, आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स यानी आपका बैग फट गया पानी वाला, तो फिर आप विजिट करें, आप लेबर पेन्स में हैं और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जाएं और
चेक करवाएं अपने डॉक्टर को। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट और वीडियोस लेकर आऊँगी। लेबर्स पे बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँगी कि लेबर्स और सिजेरियन यानी सिजेरियन सेक्शंस पे भी कुछ वीडियोस मैं बनाऊँगी और आपको डिटेल में बताऊँगी जो क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।